जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेखा शास्त्र रीडर्स चॉइस की बुक है ये, अकाउंटेंसी यानी वित्तीय लेखांकन, जिसमें हम कक्षा 11 यानी क्लास 11 में पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक होगा जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री में हम किस चीज़ के बारे में समझेंगे? तो जर्नल एंट्री की शुरुआत आज हम दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में, वैसे हमने पहले वाली वीडियो में बता दिया है कि हम किस प्रकार से दोहरा लेखा प्रणाली में डेबिट और क्रेडिट करते हैं और किस प्रकार से उसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, आखिर डेबिट क्रेडिट कहाँ से लिया गया है और उसको हम किन परिस्थितियों में डेबिट और क्रेडिट करते हैं, चाहे वो पर्सनल अकाउंट का रूल हो, चाहे वो नॉमिनल का हो, चाहे वो रियल का हो, यानी कि वास्तविक खाते, अवास्तविक खाते और नाम मात्र के खातों में किस प्रकार से हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं। इसके बारे में हमने दोहरा लेखा प्रणाली के भाग में फर्स्ट पार्ट में हमने बता दिया है। उसमें हमने बताया था कि अगले वीडियो में हम आपको जर्नल एंट्री के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 जर्नल एंट्री के लिए मौजूद है, जिसको कि अब आप यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे और देखेंगे, समझेंगे। तेजीराम ने निम्नलिखित लेन देन किए प्रत्येक का जर्नल में लेखा कीजिए। मई 2019 के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर कहा गया है व्यापार आरंभ किया, व्यापार आरंभ करते हैं तो पैसा आता है। बिजनेस में जर्नल एंट्री का रूल है, जो चीज़ आएगी बिजनेस के अंदर, व्यापार में जो भी चीज़ आएगी उसको हम डेबिट करेंगे, जो भी चीज़ जाएगी उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे व्यापार प्रारंभ किया तो इसमें हम रोकड़ प्राप्त करते हैं पूंजी के रूप में, तभी बिजनेस स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हमारा जो जर्नल एंट्री होगा वो होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले जर्नल एंट्री के लिए आप कॉलम बनाएंगे, डेट, पार्टिकुलर्स, LF यानी लेजर फोलियो नंबर, रुपीज डेबिट, रुपीज क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, पूंजी के नाम से बिजनेस में रोकड़ आई है और अब बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, 1 जून 2019 की तारीख है। ये पहली जर्नल एंट्री है। दूसरी जर्नल एंट्री के मुताबिक जो इन्फॉर्मेशन है उसमें 4 मई को ये कहा गया मंजुला से नगद माल खरीदा। अगर हम उधार माल खरीदते तो मंजुला का नाम इस्तेमाल होता, जब उधार नहीं है नगद है तो यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा। माल खरीदेंगे, हमेशा माल खरीदने और बेचने में सेल और परचेज का ही इस्तेमाल करेंगे। जब भी खरीदेंगे परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे और जब बेचेंगे तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि माल आएगा और पैसा जाएगा तो जाने वाली चीज़ क्रेडिट होगी, यानी कैश अकाउंट यहाँ पर 2 लगा है तो 2 इस बात का संकेत है कि ये क्रेडिट है और इसका अमाउंट यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। और परचेज अकाउंट डेबिट है तो ये डेबिट वाले कॉलम में यहाँ पर लिखा जाएगा, इसी के ठीक सामने। इसके बाद यहाँ नरेशन लिखेंगे फॉर गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। इसके बाद हमारा अगला ट्रांजैक्शन होगा, अगला ट्रांजैक्शन है रामू से माल खरीदा। रामू से माल खरीदा है 10,000 रुपये का और 6 तारीख को, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 जून। रामू से माल खरीद रहे हैं, अब की बार माल तो आएगा लेकिन अब की बार हम पैसा नहीं देंगे, तो परचेज अकाउंट हम डेबिट करेंगे, टू रामू लिखेंगे। यहाँ पर रामू से माल आया है तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रामू, परचेज्ड फ्रॉम रामू। ये ध्यान रखेंगे, ये जो कॉलम है पार्टिकुलर्स का कॉलम यहाँ से यहाँ तक बंद करेंगे, इतनी दूर ही बंद करा करेंगे, यानी पार्टिकुलर वाला। बहुत से बच्चे यहाँ से खींचेंगे और आर पार कर देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। और ये जो हमने माल खरीदा है ये 10,000 रुपये का खरीदा है तो यहाँ पर 10,000 रुपये लिख देंगे। इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन है नगद माल बेचा। अगर नगद माल बेचेंगे तो माल जाएगा, पैसा आएगा। तो जब यहाँ पर माल जाएगा तो इसका मतलब माल जाएगा क्यों? क्योंकि हमने माल बेचा है इसलिए। और आएगा क्या? पैसा। तो 8 तारीख को हमने 15,000 रुपये का माल बेचा है तो यहाँ लिखेंगे 8 जून। जब माल बेचेंगे तो पैसा आएगा यानी रोकड़ आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट,
टू कहाँ से आएगा, ये सेल से आएगा, तो टू सेल से काउंट कर देंगे। नरेशन में लिखेंगे फॉर गुड्स सोल्ड। यहाँ पर नगद माल बेचा है तो फॉर कैश लिख देंगे, हमने नगद माल बेचा है, और पार्टिकुलर्स का कॉलम बंद होगा और यहाँ पर 15,000 लिख दिया जाएगा। इसके बाद अगली डेट आती है 10 तारीख को। यहाँ देखेंगे सोहन को माल बेचा 8,000 रुपये का, तो 10 तारीख की डेट 10 जून, सोहन को बेच रहे हैं तो को वाले लोगों को डेबिट करते हैं, सोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब की बार हमने उधार नहीं नगद नहीं बेचा बल्कि उधार बेचा है, फॉर गुड्स सोल्ड टू सोहन लिखेंगे और ये ट्रांजैक्शन पूरी तरह से डेबिट क्रेडिट में 8,000 रुपये लिखा जाएगा। इसके बाद अगली डेट देखेंगे तो यहाँ लिखा है रामू को भुगतान किया 15,000 रुपये। रामू को वाले लोगों को हम डेबिट करते हैं, 15 जून की एंट्री है तो यहाँ पर रामू को बोला गया है तो रामू डेबिट करेंगे टू, हमने भुगतान किया है तो हमने पैसा दिया होगा तो पैसा बिजनेस में से जाएगा, अमाउंट पेड टू रामू, और ये रकम हमने 15,000 रुपये 15,000 इसको पेमेंट किया है। अगली ट्रांजैक्शन है सोहन से प्राप्त किए 6,000 रुपये 20 तारीख को, हमारे पास 20 जून को पैसा आया है, कैश आया है तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि कैश आ रहा है। किससे आया है, सोहन से आया है तो यहाँ पर सोहन लिख देंगे, क्योंकि से वाले लोगों को हम क्रेडिट करेंगे, को वाले लोगों को डेबिट करेंगे। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सोहन, और ये रकम है 6,000 रुपये जो कि आपको दिखा दिया गया था। इसके बाद अगली डेट यहाँ देखेंगे 24 तारीख को फर्नीचर खरीदा गया है, फर्नीचर एक संपत्ति है, 24 जून की डेट डालेंगे और यहाँ पर फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करा जाएगा, फर्नीचर आएगा और पैसा जाएगा डेबिट में DR टू, यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है तो इसका मतलब ये फर्नीचर नगद खरीदा गया है, फॉर फर्नीचर परचेज्ड, हम यहाँ पर फर्नीचर परचेज्ड लिख देंगे तो इसका मतलब भी ये उधार नहीं होता है, ये नगद ही माना जाएगा क्योंकि किसी पार्टी विशेष का नाम तो है नहीं, इसलिए ये ट्रांजैक्शन नगद मान लिया जाएगा। अगला ट्रांजैक्शन आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है ब्याज दिया 26 तारीख को 400 रुपये का। ब्याज एक प्रकार का खर्च है, खर्चा हमेशा अपने नाम से डेबिट होता है तो ब्याज को हम इंटरेस्ट बोलते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। और टू कैश यानी कि हमारे पास से पैसा जाएगा, टू कैश अकाउंट फॉर इंटरेस्ट पेड, और ये रकम है 400। अगली ट्रांजैक्शन है कमीशन मिला 200 रुपये और वेतन दिया 300 रुपये। ये 30 तारीख की एंट्री है और ये 28 तारीख की है। तो कमीशन मिला है तो कमीशन में मिलेगा क्या, आएगा क्या, पैसा आएगा, कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट। कहाँ से आएगा, इसका सोर्स है कमीशन, तो कमीशन अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा यानी टू कमीशन अकाउंट। रकम इसकी है 200 यानी 200 रुपये। नरेशन लिख देंगे फॉर कमीशन रिसीव्ड। इस प्रकार से ये ट्रांजैक्शन हुआ। इसके बाद वेतन दिया जो 30 तारीख को बोला गया, 30 जून को वेतन देंगे तो वेतन एक प्रकार खर्चा है। सैलरीज अकाउंट हम करेंगे डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश में हमारे पास यानी कि वेतन देने से पैसा जाएगा तो कैश क्रेडिट होगा। नियम है खर्चा जब भी होगा खर्चे के नाम को डेबिट करेंगे, और इनकम कोई प्राप्त होने वाली होगी जैसे कमीशन मिला तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर सैलरीज फॉर सैलरीज पेड, और ये रकम हमारी 300 रुपये की है जो कि हमने आपको दिखा दिया।
अब यहाँ पर टोटल करके बंद कर देंगे। टोटल वैसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टोटल तो होता नहीं है, क्योंकि टोटल का कोई यूज नहीं होता है। तो टोटल का जो यहाँ पर अमाउंट है वो लगभग 16,900 रुपये के आसपास, नहीं 16 तो नहीं बैठेगा, 4 2 6 1 7 1 8 5 13, मतलब कि इसका हम टोटल कर लेंगे डेबिट साइड का, और टोटल करेंगे तो 1,16,900 के आसपास आएगा। तो यहाँ पर हम 1,16,900 लिख देंगे, दोनों तरफ 1,16,900 रुपये। इस प्रकार से जर्नल एंट्री करने के बाद टोटल कर दीजिए। टोटल वैसे यूज इसका कुछ नहीं होता है, पर इतना पता लग जाता है कि इतने रुपए का जो है लेन देन हुआ है। तो इससे ये आइडिया लग जाता है व्यापारी को कि जो है एक पार्टिकुलर पीरियड में इतने रुपए का जो है आवागमन हुआ है, इतने रुपए का आदान प्रदान हुआ है, लेन देन संभव हुआ है, ये पता चल जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 की जर्नल एंट्री बहुत ही ईजी तरीके से कंप्लीट हो गई।